हेलो एवरीवन, अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन वीएस अपडेट चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास का एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स क्या होती है? आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी एम एन नंबर्स की। एम क्या होगा? जहाँ पर एम शो करेगा हॉरिजॉन्टल लाइंस को और उन्हें हम क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे। एन क्या शो करेगा? वर्टिकल लाइंस को और उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स बोलेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए आई जे। तो जो भी एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे ए आई जे से। वेयर आई क्या डिनोट करेगा? रो को कि कौन सी रो है। जे क्या डिनोट करेगा? कॉलम को कि कौन सा कॉलम है। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स ली है दो। तो पहली मैट्रिक्स मेरे पास है ए मैट्रिक्स ली है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 7 9 एंड 11। तो रो क्या होगी इसमें? ये रो होगी और ये भी एक सेकंड रो होगी। कॉलम कितनी होंगी? 1 2 3, तीन कॉलम होगी। तो ये मैट्रिक्स किस टाइप की होगी? 2/3 मैट्रिक्स। उसके बाद बी एक मैट्रिक्स और ली है मैंने 3/2 की, जिसमें 3 क्या है? रोज। तो देखो रोज कितनी है? 3, 1 2 एंड 3। कॉलम्स कितनी है? 2, तो 1 एंड 2, दो कॉलम्स होगी। ये बी मैट्रिक्स हमने ली है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? तो अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स, और एन कॉलम्स हैं, इज सेड टू बी मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। तो उसको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? एम बाई एन। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स ली हैं। एक मैट्रिक्स ली जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा इसका 2/4। ये पहली बार जो हम लिखते हैं नंबर, ये क्या होता है? रोज को रिप्रेजेंट करता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। तो देखो 1 एंड 2, दो रोज होगी। कॉलम्स कितनी होगी? 4, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद बी मैंने एक मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स की टाइप, तो पहले टाइप मैट्रिक्स की क्या होगी? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम कितनी भी हो सकती है बट रो कितनी होनी चाहिए? केवल एक। तो उसे हम क्या बोल देंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिया है, ए एक रो मैट्रिक्स है। अब देखो इसमें रो कितनी है? केवल एक, एक ही तो रो है। कॉलम कितनी है? 2, दो रो, दो कॉलम है ना। तो देखो 1 एंड 2, दो कॉलम होगी। तो ये एक इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एक मैट्रिक्स है ए, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉलम है। रो इसमें कितनी भी हो सकती हैं, जैसे रो कितनी इसमें 3, कॉलम कितनी? केवल एक। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है स्केयर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स क्या होगी? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों? इक्वल हों, उसे हम क्या बोल देंगे? स्केयर मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने दो मैट्रिक्स लिए, दोनों स्केयर मैट्रिक्स हैं। ये 2/2 की स्केयर मैट्रिक्स है और ये 3/3 की स्केयर मैट्रिक्स है। अब देखो दो ही तो रो, इसमें दो ही कॉलम है। ये मैट्रिक्स में देखो 1 2, दो रो होगी और दो ही कॉलम होगी। अब ये 3/3 की है तो तीन रो होंगी इसमें, 1 2 एंड 3। तीन रो होगी, 1 2 एंड 3, तीन कॉलम होगी। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केयर मैट्रिक्स। तो इसके बाद है भाई डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? अ स्केयर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। स्केयर मैट्रिक्स होगी जिसमें प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यदि जीरो हो और स्केयर मैट्रिक्स हो तो उसे हम क्या बोल देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे ये डायगोनल हो गए, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए सारे के सारे, इसको छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। केवल इसके एलिमेंट्स जीरो नहीं है, तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी? अ मैट्रिक्स इन विच एवरी डायगोनल एलिमेंट इज वन।
एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो देखो डायगोनल एलिमेंट तो 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। ये भी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पर ए एंड बी, ये दोनों की दोनों क्या हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, अब जैसे ए मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। अब देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 2 और कॉलम्स कितनी है 3, तो 2 3 के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही बी 3/2 की मैट्रिक्स है, ये अब 3 2 के इक्वल नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal elements are equal, every diagonal elements are equal and non-diagonal elements are 0। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इन विच जिसमें एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होंगे, 0 होंगे। अब देखो ये ए एंड बी दोनों स्केलर मैट्रिक्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या इनके इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होगी और नल मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज 0, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसी का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। तो ए एंड बी ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों की दोनों क्या हैं, जीरो मैट्रिक्स हैं। यदि प्रत्येक एलिमेंट आपको यदि 0 दिखाई दे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब कोई भी दो मैट्रिक्स होंगी उनको इक्वल कब बोलेंगे, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल। दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, उनको इक्वल कब बोलेंगे, इफ यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल हो। पहला कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यदि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो उसे हम बोल देंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब जैसे ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल क्यों है, देखो ये भी 2/3 की, ये भी 2/3, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल होगी। उसके बाद कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स चेक करेंगे, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हम चेक करेंगे। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट देखो 3 की जगह ए है, 5 की जगह 5, बी की जगह 7 और 4 की जगह 4 और 1, ये भी 1 और ये सी 0, ठीक है। यानी कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है, देखो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, तो ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 3 आएगी, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 0, ठीक है। यदि ए की जगह 3 रख दें, बी की जगह 7 रख दें और सी की जगह 0 रख दें तो सभी के सभी एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है मैट्रिक्स का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है मैट्रिक्स चैप्टर एग्जाम के अंदर 6 से 7 मार्क्स का आता है और बहुत ही इजी चैप्टर है। यदि थोड़ा सा बेसिक आपने ध्यान से समझ लिया और क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट कर लिया, एक बार करने के बाद ही 6 से 7 नंबर आप लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो में जो बताया है सारी की सारी चीज़ें समझ आई हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।